अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। पिछली 3 क्लासेस हम कर चुके हैं। उसमें एक पाकिस्तानी वे हमने सीखा था, पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। फिर तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ सीखी थी वो था बो डिमैस। ठीक है, डिमैस रूल। मुझे उम्मीद है आपको डिमैस रूल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज की जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो है फैक्टराइजेशन की। बहुत आसान है। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6 ये बेसिक चीज़ है, सबके लिए बिल्कुल सेम है। और इसको आप अच्छे तरीके से सीखें और और जितनी ज़्यादा हो सकती है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, तो फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। ये 12 है हमारे पास, इवन नंबर है। तो कोशिश करेंगे हम छोटे से छोटा टेबल पढ़ेंगे कि ये कौन से टेबल में आता है। ठीक है, उसके लिए आपने इसका डिवीजन का इस तरह साइन बनाना है, जैसे आप एलसीएम वगैरह लेते हैं जो हम अगली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। जैसे 12 है। अब 12 हम सबसे पहले देखेंगे छोटे नंबर से। अब वन का तो कोई टेबल होता नहीं है। वन में तो सभी आते हैं। वन को 12 तक पढ़ेंगे तो 12 ने सेम ही रहना है। तो हमने लिहाजा ये करना है कि उसके फैक्टर करने हैं, कम से कम करना है, उसको तोड़ना है उसको। तो हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 12 आता है। तो बताएं आप मुझे, आता है ना जी। तो 2 के टेबल में कहाँ पर आता है? 6 पर आता है। 2 6 जा 12। फिर उसके बाद देखेंगे इसके मजीद 6 के भी फैक्टर हो सकते हैं। इसको मजीद तोड़ा जा सकता है। तो देखते हैं, फिर 2 के टेबल में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम 3 का टेबल देखेंगे। तो देखें 2 के टेबल में आता है। जी, 2 3 जा 6 आ गया। अब देखेंगे कि अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो लिहाजा 3 किसके टेबल में आता है? तो देखें 3 के टेबल में आता है, यस। तो 3 1 जा 3। अब हमने 12 के निकाल लिए फैक्टर्स। क्या है ये फैक्टर्स है? 2 2 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, ये जो फैक्टर्स होते हैं हम इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर होगा। आंसर यही होगा 12। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वरना अभी दोबारा गौर से देखें, इसको समझें। अब हम 15 के फैक्टर्स निकालने वाले हैं ना। यहाँ पर 15 हमने छोटे से छोटा टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल। 2 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 बढ़ रहा है। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो लिहाजा अब हम 3 के टेबल में देखेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 के टेबल में 5 पर 15 आता है, तो 3 5 जा 15। अब देखें 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं। 4 के टेबल में नहीं, बल्कि 5 अपने ही टेबल में आता है। तो 5 1 जा 5। अब 15 के फैक्टर्स क्या हैं जी? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15। इसको समझने के लिए कर लें, ये अलग अलग है। 15 इज इक्वल टू, अब आप उसके फैक्टर्स लिख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर्स वो होते हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही आंसर आ जाए। जिसको हमने तोड़ा है तो दोबारा अगर उसको हम जोड़ना शुरू करें तो सेम एज इट इज आ जाए। तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टर्स दुरुस्त लिए हैं। अब 40 का कर लेते हैं हम। देखें अब 40। तो हमने छोटे से छोटा टेबल शुरू करना है। ठीक है, तो देखें 2 का टेबल है। 2 के टेबल में 40 आता है, यस आता है। 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0। अब आपको तो पता होगा कि रूल आपको याद है ना, कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है। अब जैसे 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0। अब आ जाए। अब देखिए 20 आ गया। अब ये फिर आएगा 2 के टेबल में। तो 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0। अब आप देखें 10 आ गया। 2 के टेबल में आता है, यस आता है। कब आता है? 5 पर आता है। 2 5 जा 10। अब आप देखें 5 अपने टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5। अब 40 के जो फैक्टर्स हमारे पास आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन फैक्टर्स को जब हम जोड़ देंगे तो फिर ये 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो मैंने आपको होमवर्क भी साथ दे दिया है। और होमवर्क में आपने टेबल्स याद करने हैं 10 तक। और उसके बाद जो नीचे मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, 22 25 50 75 95 49 63, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, और जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप उतनी ही जल्दी मैथ सीखेंगे। तो हमारा पहला सेशन जो था क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 तक भी बेसिक यही चीज़ है, ठीक है? नंबर्स बड़े हो जाएँगे जब हम ज़रा बड़े ग्रेड की तरफ जाएँगे, लेकिन बेसिक चीज़ हमारे पास यही रहेगी। तो आपने 10 तक टेबल याद करने हैं और बिल्कुल आपको फर आने चाहिए, ठीक है? और डॉजिंग टेबल भी आने चाहिए, यानी अगर आपसे बीच में पूछा जाए 2 5 क्या होता है, 2 7 क्या होता है, 3 9 क्या होता है, 5 6 क्या होता है, 6 7 क्या होता है, तो आपको फ़ौरन आंसर आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है? और दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको नीचे सम्स दिए हैं आपने इनके इनके जो है फैक्टर निकालने हैं, ठीक है? तो अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं और सेशन हमारे 4 आज मुकम्मल हो गए। पहला पाकिस्तानी नंबर सिस्टम था, दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था, तीसरा हमने जो स्टडी किया, पढ़ा हमने वो डीमैथ्स था, जिसको जिसको जो मशहूर है डीमैथ्स रूल के नाम से, ठीक है? चौथे नंबर पे आज था फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स आप किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स इस तरह निकाल सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया और यही तरीका है जो आगे भी चलता रहता है क्लास 7, 8, 9 तक भी फैक्टर्स आप निकालेंगे तो बिल्कुल इसी मेथड से निकालेंगे, ठीक है? लेकिन आपको आएगा कब? उस वक़्त आएगा जब आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय दें, समझ आई या नहीं तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।